Hello dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the second topics of electrochemistry, oxidation number or oxidation state. So what is oxidation number? The apparent or hypothetical charge on an atom in a molecule or an ion cup if all the chemical bonds present are considered to be ionic. किसी मॉलिक्यूल में या किसी आयन में एक एटम पर जो जाहिरी चार्ज होता है, जो फर्जी चार्ज होता है, जो फॉर्मल चार्ज होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। एक मॉलिक्यूल में या एक आयन में एक एटम पर जो जाहिरी चार्ज होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इधर इस पे क्या है? +1 और इस पे क्या है? -2। ये एक्चुअल चार्ज नहीं है, ये फर्जी चार्जेस है। दे आर फॉर्मल चार्जेस, ये फॉर्मल चार्जेस है। दे आर हाइपोथेटिकल। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट का जो फिनोमेना है, ये हाइपोथेटिकल है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन की तरह ये भी क्या है? ये हाइपोथेटिकल फिनोमेना है। सो फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूं इधर वाटर का। ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, यानी इस पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिए हैं या ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लिए हैं। इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, चाहे इधर हो या इधर हो, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, दे आर क्लोजर टू ऑक्सीजन, यानी इलेक्ट्रॉन आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इसका मतलब ये होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल, H2SO4 है, तो H2SO4 में हाइड्रोजन पर जो चार्ज होता है वो +1 होता है, इधर -2 होता है और इधर +6। ये बाद में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, रूल्स में आज पढ़ेंगे। लेकिन अब सिर्फ इतना समझ ले कि ये अपैरेंट चार्ज होते हैं, ये एक्चुअल चार्ज नहीं होते। मैंने इधर एक सेंटेंस लिखा है, इफ ऑल द केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट आर कंसिडर्ड टू बी आयनिक, यानी अगर इधर जो बॉन्ड है इन एटमों के दरमियान, अगर उसको आयनिक कंसिडर किया जाए, देन फिर sulfur have the capability to lose 6 electron and oxygen have the capability to gain 2 electron. Hydrogen have the capability to lose 1 electron. If these bonds are considered to be what? Ionic. अगर एक्चुअल में तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर कंसिडर किया जाए तो फिर ये इस पर पॉजिटिव आएगा। ये इलेक्ट्रॉन यानी चाहेगा कि डोनेट करे और ये चाहेगा कि गेन कर ले। ठीक है। सो दीज आर नॉट एक्चुअल चार्जेस, दीज आर नॉट रियल चार्जेस, दीज आर हाइपोथेटिकल चार्जेस। ये थ्योरेटिकल चार्जेस है, हाइपोथेटिकल अपैरेंट चार्जेस है, ये फॉर्मल चार्जेस है। नाउ what is the difference between
ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी। आप क्लास 5 से तकरीबन पढ़ते आ रहे हैं वैलेंसी को कि द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड या द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। ठीक है, द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी, यानी एक एटम जितने बॉन्ड बना सकता है ना, द एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड इज कॉल्ड व्हाट? वैलेंसी। द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म बॉन्ड इज कॉल्ड वैलेंसी। एक एटम जितना बॉन्ड बना सकता है ना, उसको उस 1 2 3 4 5 ये वैलेंसी जो होता है ये पेवर नंबर होता है। बट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, इट इंडिकेट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ एन एटम। जो प्लस लिखा जाता है या माइनस लिखा जाता है वैलेंसी के साथ, उसको हम क्या कहते हैं? वो ऑक्सीडेशन नंबर पर बन जाता है। ये ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल वैलेंसी तो ग्रुप 1 की भी 1 है क्योंकि वो 1 बॉन्ड बना सकता है ना, और ग्रुप 7 की भी वैलेंसी क्या है? 1 है। वैलेंसी दूसरों दोनों की क्या है? 1 है। या ग्रुप 2 की वैलेंसी भी क्या है? 2 है। और ग्रुप 6 की वैलेंसी भी क्या है? 2 है। जो प्लस और माइनस हम लिखते हैं, दीज आर व्हाट? दीज आर ऑक्सीडेशन नंबर। यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंडिकेट द चार्ज, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन एन एटम। ठीक है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को इंडिकेट करता है ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ we are going to discuss the rules. Now we are discussing the rules for assigning oxidation number. Number 1, first of all, we will discuss that फ्री एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन, फ्री एलिमेंट उसको कहते हैं जो किसी के साथ कंबाइन ना हो, कंबाइन स्टेट में ना हो, उसको फ्री एलिमेंट कहते हैं। फ्री एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है? 0 होता है फ्री एलिमेंट का। फॉर एग्जाम्पल इसका यानी सोडियम का किसी और के साथ कंबाइन है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम है, इसका क्या है? 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन है, एलिमेंटल फॉर्म में है, 0 है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, इसका क्या है? 0 है। यानी फ्री एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है? वो 0 होता है। सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं फ्री स्टेट में, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है? 0 होता है। ये पहला रूल्स है। सेकंड वन ये है बेटा हाइड्रोजन के लिए कि हाइड्रोजन का जो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है
वो क्या होता है, +1 होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल HCl में ये +1 है, ठीक है, ये -1 है, या H2SO4 में ये +1 स्टेट में है, या फॉर एग्जांपल HNO3 में ये +1, यानी मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है, वो +1 होता है, एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का +1 नहीं होता बल्कि -1 होता है, यानी सोडियम हाइड्राइड। अगर हम ये माइनस, हम क्यों बाज़ी को माइनस असाइन करते हैं और बाजू के लिए प्लस असाइन करते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस पर हम असाइन करते हैं। माइनस और पॉजिटिव जो हम असाइन करते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो उसको हम माइनस से असाइन करते हैं, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो उसको हम यानी पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, साइन करते हैं। फॉर एग्जांपल में HCl है, जिस तरह इधर मैंने लगाया, तो इसमें क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया, प्लस हो गया। या फॉर एग्जांपल कार्बन और ऑक्सीजन है, तो कार्बन इधर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन सॉरी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन कार्बन, तो ये इसका क्या है, -2, और इसका क्या होगा, +4 होगा। ये 4 के बारे में बाद में बात करेंगे कि ये 4 क्यों आया है, लेकिन अब सिर्फ इतना समझे कि ये माइनस और पॉजिटिव और नेगेटिव जो हम असाइन करते हैं, ये किस बुनियाद पर, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बुनियाद पर। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो उसको माइनस साइन से असाइन करते हो, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो ये उसको हम पॉजिटिव साइन से असाइन करते हैं। सो द सेकंड वन रूल इज, हाइड्रोजन का जो क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में, बट एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड में इसका जो होता है -1 होता है, क्योंकि सोडियम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सोडियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर फॉर एग्जांपल इस बॉन्ड को क्या कंसीडर किया जाए, आयनिक कंसीडर किया जाए, तो फिर क्या हो जाता है, यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और ये डोनेट करेगा। फॉर एग्जांपल ये कैल्शियम हाइड्राइड है, कैल्शियम हाइड्राइड है, या एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो मेटल हाइड्राइड में जो होता है, या पोटाशियम हाइड्राइड है, मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। थर्ड नंबर रूल्स इज फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में ऑक्सीजन का जो जनरल ऑक्सीडेशन नंबर है वो है -2 मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में। फॉर एग्जांपल H2O है ना, H2O है, इधर क्या है, -2 है इसका, ठीक है। या फॉर एग्जांपल H2SO4 है, इधर इसका क्या है, -2 है। या फॉर एग्जांपल HNO3 है, इधर इसका क्या है, -2 है। यानी मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में, या कार्बन डाइऑक्साइड है, इस पे इसका क्या है, -2 है। तो ऑक्सीजन का जो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, -2 होता है।
लेकिन इसका इसके साथ एक्सेप्शन को मेमोराइज करना होगा। इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन हैं। यानी किस तरह एक्सेप्शन है? नॉर्मल ऑक्साइड्स में तो यही बात होती है। नॉर्मल ऑक्साइड्स में तो एक्सेप्शन नहीं है। नॉर्मल ऑक्साइड्स में तो एक्सेप्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल Na2O, तो ये -2 है और ये +1, तो +1 तो +2 हो जाएगा और ये -2 कैंसिल। तो इधर यानी नॉर्मल ऑक्साइड में वही -2 होती है ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है। या फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो इधर +2 है और इधर इसका क्या है? -2 है नॉर्मल ऑक्साइड में। या फॉर एग्जांपल K2O है, तो ये -2 है और ये +1 में है। तो नॉर्मल ऑक्साइड में एक्सेप्शन केस नहीं है। पर ऑक्साइड में जो है एक्सेप्शन केस आता है। किस तरह आता है? पर ऑक्साइड्स में, पर ऑक्साइड्स में यानी फॉर एग्जांपल H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, Na2O2 सोडियम पर ऑक्साइड एटसेट्रा। इसमें पर ऑक्साइड बॉन्ड में इस तरह होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हम इसके लिए लेट सपोज पहले मैं इस तरह करता हूं कि अगर मैं इसके लिए क्या -2 तो 2 - 2 क्या हो जाएगा? -4। और हाइड्रोजन का तो +1 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये फॉर एग्जांपल +1 लिख दे, तो क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा। तो ये तो 0 का इक्वल होना चाहिए, दोनों का सम 0 का इक्वल होना चाहिए। तो ये तो क्या हो गया? -2। तो इसका मतलब है कि ये क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत हो गया। ठीक है, यानी ये ठीक नहीं है। अब इधर इसकी वैलेंसी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए? H2O2। तो इसका -1 अगर हम लिख दें, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 और इधर +1, तो 2 तो इधर क्या हो गया? +2, तो ये कैंसिल हो गया। यानी ये -1 पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है? -1 होती है। पर ऑक्साइड में क्या होती है? -1 होती है। दिस एक्सेप्शन फॉर ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के लिए क्या है? एक्सेप्शन केस है। या फॉर एग्जांपल सुपर ऑक्साइड्स में भी एक्सेप्शनल केस है। सुपर ऑक्साइड में किस तरह है? फॉर एग्जांपल KO2 पोटाशियम सुपर ऑक्साइड है। ये पोटाशियम सुपर ऑक्साइड है। ये तो नॉर्मल ऑक्साइड है ना, पोटाशियम ऑक्साइड है। ये पोटाशियम सुपर ऑक्साइड है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह कर लें कि ये तो +1 है, हम पढ़ेंगे आगे, रूल्स में पढ़ेंगे, ये तो +1 से आगे पीछे नहीं जा सकता। फर्स्ट ग्रुप जो है कि जो मेटल्स हैं इसका तो +1 ही होता है। अब इसके लिए अगर हम दोनों के लिए -1 यानी दोनों ऑक्सीजन के लिए -1 लिख सकते हैं, तो फिर ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और 0 आएगा इसके सम से। ठीक है, दोनों के लिए दोनों ऑक्सीजन, यानी इसका मतलब है कि एक ऑक्सीजन के लिए क्या है? -1/2 और दूसरी के लिए भी क्या है? -1/2। तो दोनों को ऐड करके -1/2 प्लस दर में -1/2। तो एलसीएम ले लिए 2 डिवाइडेड बाय 2 1 और इधर 1 आ गया और इधर 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ गया? 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो -1। तो क्या आ गया? -2 डिवाइडेड बाय 2 तो क्या आ गया? इससे -1 आ गया। यानी इसका मतलब है कि सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की जो
ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1/2 होती है। ऑक्साइड में क्या था, ऑक्साइड में -2 ऑक्सीडेशन, पेरोक्साइड में -1 था, और सुपर ऑक्साइड में क्या है, -1/2 है। एक और एक्सेप्शन भी है इसमें है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड जो है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में इधर आप लोगों को समझ आ जाएगा, इसमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, कौन सा है, फ्लोरीन है ना। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बहुत ज्यादा है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पाउलिंग स्केल पर अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखा जाए तो 3.98 है, 3.98 यानी 4 है, और इसका 3.44 है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इसको क्या इसको किस तरह साइन करेंगे, माइनस, और इसका -1 होता है, तो 2 -1 क्या हो गया, -2 हो गया, -2 हो गया। तो इसके लिए तो क्या लिखना चाहिए, +2 लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, +2 लिखना चाहिए। तो यानी ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है, +2 होता है। और अगर हम डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड कंसिडर कर लें तो फिर ये -1 ये -2 हो जाएगा, तो इधर +1 +2 हो जाएगा, कैंसिल, 0 आएगा। तो डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में फिर क्या है, +1 है, और इधर क्या है, +2 है। लेकिन जो कॉमन ऑक्सीडेशन था वो तो मैंने आप लोगों को समझाया था स्टार्ट में, -2 है। So that's all about today lecture. Inshallah, the remaining rules will be discussed in next lecture. Okay, bye. Assalamu alaikum.